गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला अपना चैप्टर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ। जिला कौन सा है? बस्ती जिला है। और 1927 में इनका जन्म हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। कौन से विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आजीविका यानी जीवन चलाने के लिए। शुरुआती दिनों में इनको जीवन चलाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। तो फिर दिनमान जो पत्रिका निकलती है उनके आप ये क्या रहे? उप संपादक रहे। और जो बाल पत्रिका थी पराग, उसका उन्होंने संपादन किया। मतलब इन्होंने चालू किया। तो जब आप इनका परिचय, जीवन परिचय लिखेंगे तो इनकी जो पत्र पत्रिकाएं टॉपिक डाल के आप इनका ये डाल दोगे, दिनमान और पराग। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक यानी अचानक। कब हुआ? 1983 में इनका अचानक क्या हो गया? निधन हो गया। तो इनकी रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। उनकी प्रमुख कविता संग्रह है। इनकी संग्रह है यानी इनमें इनकी कविता रचनाएं इकट्ठी की हुई हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। प्रचुर यानी अधिक मात्रा में इन्होंने क्या लिखा है? बाल साहित्य। बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। दिनमान में प्रकाशित, मतलब इनका जो पत्रिका अखबार था उसमें प्रकाशित चर्चे और चरखे रचना का नाम है। स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे। तो इनकी चर्चा की सब प्रमुख रचना कौन सी है? चर्चे और चरखे। उन्हें, ये भी आपको अलग से डालना भी, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पुरस्कार टॉपिक डाल के आप क्या लिखोगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। मतलब मुख्य रूप से इनके काव्य में क्या है? गांव के जीवन और शहर में रहने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम यानी बीच के, उनकी जीवन शैली का उन्होंने वर्णन किया है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। कथ्य यानी कथन। यह जो उनके जीवन के बारे में जो ये लिखते हैं कि उनके कथन में ही नहीं, उनकी भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। लोक यानी जनता की, लोगों की, संसार की महक लिए हुए है इनकी भाषा। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। जो आपकी रचना है, आपकी जो पोएम है, मेघ आए, मेघ यानी बादल आए, और बादल से तुलना उन किससे की है? अतिथि। अतिथि यानी दामाद से। दामाद यानी जवाई जो बोलते हैं उनसे। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। कि गाँव की संस्कृति में क्या होता है? अगर दामाद घर पे आता है तो चारों तरफ उल्लास छाता है, उत्साह छा जाता है, वातावरण में उत्साह छा जाता है, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। उनका जो दामाद का स्वागत करने के लिए सभी क्या करते हैं भाई? प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से जो बादल आते हैं तो जो बंजर धरती है वह प्रसन्न हो जाती है। और जो ग्रामीण लोग हैं जिनका जीवन पानी, वर्षा के पानी पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, उनके मन में क्या छा जाता है? उल्लास छा जाता है, वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो जो आपकी पोइम है मेघ आए, वो इसी पर आधारित है कि जिस प्रकार से दामाद आता है
उसी प्रकार से जब वर्षा आती है तो लोग कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसा व्यवहार वह करते हैं, उसी का वर्णन आपकी इस कविता में है। क्या नाम है आपकी कविता का? मेघ आए। मेघ यानी बादल आए। तो यहाँ बादल को किसका रूपक आएगा भैया? रूपक अलंकार आएगा कि बादल रूपी मेहमान। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि कह रहे हैं कि बादल रूपी मेहमान क्या करके आए हैं? बन ठन कर, सज संवर कर आ गए हैं या सज संवर कर आए हैं। कौन? बादल रूपी मेहमान बन ठन कर, सज संवर कर आए हैं। अर्थात जो दामाद है वह बन ठन कर, सज संवर कर आया है। और दूसरा अर्थ लेंगे कि जो बादल हैं वह बन ठन कर अर्थात पानी से भरे हुए बादल आए हैं और वह अब क्या करेंगे? वर्षा करेंगे। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो जब बादल आए हैं तो उनके आगे आगे नाचती गाती, बादलों के आगे आगे जो नाचती गाती कौन चल रही है? हवा चल रही है। अर्थात जो साली है अपने जीजाजी के आने पर नाचती गाती आगे आगे क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो यहाँ हवा रूपी कौन है? साली। हवा रूपी साली है, वह नाचती गाती आगे आगे दौड़ रही है या चल रही है। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। दामाद को देखने के लिए, मेघ रूपी मेहमान को, दामाद को देखने के लिए गाँव में दरवाजे और खिड़कियाँ खुलने लगी हैं। पुराने समय में जब दामाद था वो अब की तरह हमेशा नहीं जाया करते थे। वह काफ़ी समय के बाद, काफ़ी वर्षों के बाद वह ससुराल में जाया करते थे। और इसी के कारण जो गांव के जो लोग थे, गांव की जो औरतें थी, खिड़कियों से, दरवाज़ों से जो मेहमान आता था या अतिथि आता था या दामाद आता था उसको देखने लगते थे। तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। मेहमान, मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए गली गली में दरवाजे और खिड़कियां क्या हो गई? खुलने लगी। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। ऐसे लग रहा था जैसे, पाहुन यानी अतिथि, जैसे गांव में कोई शहर का अतिथि आ गया हो। कैसे लग रहा था? जैसे गांव में कोई शहर का अतिथि आ गया हो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि बादल रूपी जो मेहमान है वह बन ठन कर, सज संवर कर आ गया है। तो इस प्रकार आगे का आपका नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।